हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल। एक्चुअली ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए ये रूल्स याद होने चाहिए। यानी कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई टू से डिवाइड का क्या रूल है। आज एकदम आसान है। बिल्कुल आपने इसको पढ़ा होगा, आप इसको जानते हैं। टू से डिवाइड का रूल ये है कि लास्ट डिजिट जो है आपका वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन होने का मतलब ये है कि लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, एसेट्रा etc। तो ऐसे कुछ नंबर अगर लास्ट में दिख जाएंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया और लास्ट में मैंने लिखा है 2। मेरे को ये नंबर नहीं देखना, ये लास्ट के नंबर को देखना। लास्ट का नंबर इवन है, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 से डिवाइड का क्या रूल है। इनमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी सारे डिजिट का सम। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1331, मैंने ऐसे ही ले लिया रैंडमली एक नंबर। इनके जो डिजिट्स हैं इनको आप ऐड करो, 1 + 3 + 3 + 1। अगर इनको ऐड करते हो तो 3 और 3 6 7 8 आता है। यानी इसका ये मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स क्या इसका रूल हो गया, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स अगर कोई और नंबर अगर आप लेकर देख लो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 369, ये एक नंबर मैंने ले लिया। इनके डिजिट्स को ऐड करो, 3 + 6 + 9। आप ऐड करोगे तो 9 और 6 15 17 18 9 18 हो जाएगा। यानी 6 और 6 9, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 9 18। 18 इज डिविजिबल बाई 3। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 इसका मतलब ये नंबर जो है ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आई होप आपको 2 और 3 का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 से डिवाइड के रूल को। देखिए 4 से डिवाइड का रूल सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 482 और ये लास्ट का 2 डिजिट देखना है, इसके आगे का देखना ही नहीं, बस ये 2 डिजिट्स को देखना है। अगर ये 4 से डिविजिबल है देन द गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो भाई ये जो 82 है, 82 को अगर आपने 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 2 8 कैंसिल 2, ये नहीं डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होने वाला है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल्स और अगर आप ले लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है 872। अब ये लास्ट का डिजिट कितना है, 72, और वी नो दैट 72 इज डिविजिबल बाई 4, है ना। सो गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो यानी 4 के डिवाइड का क्या रूल हो गया, 4 के डिवाइड का रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल होगा। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर यहां तक चीजें समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अगर ऐसा कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल में 5 की बात करते हैं। देखिए 5 के डिवाइड का क्या रूल है, एकदम सिंपल। लास्ट का जो डिजिट है या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 और 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 5, लास्ट में 5 है, इट इज डिविजिबल बाई 5। आपने लिखा 1 2 0, लास्ट में 0, इट इज डिविजिबल बाई 5। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड। एंड 6 से डिवाइड के रूल की बात करते हैं। 6 से डिवाइड का रूल क्या है कि कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 12 डिविजिबल बाई 2 एंड 12 डिविजिबल बाई 3, सो 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। कोई और एक नंबर अगर आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया यहां पर 256 ले लिया, मैंने ऐसे ही रैंडमली एक नंबर ले लिया। अगर आप देखोगे ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन है, यस नो। अब ये 3 से है कि नहीं तो देख लीजिए, 5 है 2 7, 7 और 6 13, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक कर लो, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 चौका 24 और 6 दूना 12,
देखिए कितना रिमाइंडर बच गया 4, तो यानी ये आपका डिविजिबल नहीं है। यानी आपको समझ में आ गया, अगर 6 से डिवाइड के क्या रूल है, जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं 7 से डिवाइड के रूल को देखते हैं। देखिए 7 से डिवाइड का क्या रूल है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिया रैंडमली, तो लास्ट के नंबर को आपने क्या करना है, डबल करना है, यानी इसको आपने डबल करना। तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को रिमेनिंग जो नंबर बचा है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी 34 में से आपने 6 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 28. 28 is divisible by 7, so the given number also divisible by 7. 7 का थोड़ा टफ है, एक दो बार आप उसको रिमाइंड करके वीडियो को देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली। तो 7 से डिवाइड का रूल समझ में आ गया, लास्ट डिजिट को डबल करना और रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देना है, और जो रिमाइंडर है वो 7 से डिविजिबल है, 28 है, आया इस नंबर के लिए। सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। इसके बाद आते हैं हम लोग 8 से डिवाइड के रूल की बात करते, तो देखिए जैसे 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को देख रहे थे, लेकिन 8 से डिवाइड के रूल में लास्ट के 3 डिजिट्स को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है 8 5 है ना, 8 5 1 2, ऐसा मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडमली एक नंबर है, मैंने इन 3 डिजिट को देखना, ये 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 8 से आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 8 6 के 48, ठीक है, 3 8 चौका 32 डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चीज़ों को देखिए, आप रिवाइंड करिएगा, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और इजी वे में आप समझ जाए। देखिए 9 से डिवाइड का क्या रूल है, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। कह सकते हैं कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 9, देन द गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। जैसे आपने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 729, अब मुझे नहीं मालूम ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड नहीं करना, आप इसको ऐड कर लो, इस नंबर को 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 is divisible by 9, so the given number also divisible by 9। इसके बाद आते हैं 10 से डिवाइड का रूल क्या था, सो सिंपल, लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो आपका 0 होना चाहिए। लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और 11 से डिवाइड का क्या रूल है, 11 से डिवाइड का रूल ये है, जैसे कि मेरे पास कोई एक नंबर है 31331, तो इसमें ये वाला ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ, नंबर के नहीं, ये ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। तो ऑड ऑड और इवन इवन का सम, यानी ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का सम, ये कि 1 और 3 का सम 4 हो गया, 3 और 1 का सम भी 4 हो गया, और इनका डिफरेंस 0। ये नंबर अगर इससे डिविजिबल है, 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, सो द गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। एकदम सिंपल है, याद रखिएगा, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, उनका डिफरेंस, ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम, उसका डिफरेंस, प्लेस का सम मैं बोल रहा हूं। जैसे ये आपका ऑड नंबर पर है, ये 1 नंबर पे, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये नंबर ऑड है ना भाई, ये दोनों ऑड नंबर पे, तो ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम, उसका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। आई थिंक आपको